अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद अरशद अली अवान। नाजरीन, आज के दौर में सेविंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जैसे आजकल की महंगाई हो गई या दूसरे जो ऐसे मुतवस्त तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए सेविंग करना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसी के सलूशन के लिए या इन मसाइल के हल के लिए हम आपको एक बार फिर स्टेट लाइफ के ऑफिस में लेके आए हैं और आज के हमारे फिर मेहमान और आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद अफजल भट्ट साहब। आज हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे पॉलिसीज़ के हवाले से कि कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारे क्लाइंट्स के लिए बेहतर हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर आज फिर आपको जहमत दी है। हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो उनके जहन में बहुत सारे सवालात हैं कि हम पॉलिसीज़ कौन सी लें और किस में हमें फ़ायदा होता है, या पॉलिसी को बढ़ाना या कम करना जो है। अगर एक इंसान पॉलिसी ले लेता है तो उसके लिए फिर किस स्टेज पे जाके पॉलिसी को बढ़ाना चाहिए। अगर उसके मुआशी हालात बेहतर हैं तो उस पॉलिसी को बढ़ाने का तरीक़ेकार क्या है। अगर उसके मुआशी हालात ख़राब हो जाते हैं या वो उतनी पे नहीं कर सकता लेकिन वो कम करवाना चाहता है कि मैं कम पे कर सकता हूँ, तो मैं कम पे करता जाऊँ ताकि मेरी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहे, तो उसका क्या तरीक़ेकार है भट्ट साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपने मालूमाती सवाल किया है कि मतलब एक बंदा अगर अपने 1 लाख प्रीमियम की सालाना पॉलिसी करवा लेता है तो अगले साल उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो 1 लाख रुपये पे करे, तो हम उस पॉलिसी को रिड्यूस कर सकते हैं अगली किस्त आने से 30 दिन पहले पहले। अगर 30 दिन के बाद यानी कि जो उसकी ड्यू डेट आ गई है तो फिर उसको लाख रुपये जमा करवाना पड़ेगा। वो नेक्स्ट डेट अगली डेट आने से 30 दिन पहले जो है ना अपनी पॉलिसी को जितना चाहे उसको रिड्यूस कर सकता है। 50 पे ले जाए, 20 पे ले जाए, 75 पे ले जाए, ये उसकी अपनी मर्जी है। ठीक हो तो गया। ये रिड्यूस कर सकता है। अगर एक बंदा के हालात बेहतर हो गए हैं, वो कहता है कि मैं इसका बेनिफिट उसी डेट से लेना चाह रहा हूँ जब से मेरी पॉलिसी करवाई है, जब जिस डेट से पॉलिसी करवाई है मैंने उसी डेट से इसका जो है ना बेनिफिट जो है लेना चाह रहा हूँ। तो फिर होगा ये कि उसी डेट से फर्ज करेंगे वो 1 लाख प्रीमियम की पॉलिसी दी है तो वो कह रहा है जी मैंने इसको 2 लाख पे लेके जाना या 3 लाख पे लेके जाना, बड़ी करनी है, तो वो पॉलिसी उसकी बड़ी हो जाएगी और पिछले साल का जो उसका फ़ाइन है और जो उसका प्रीमियम है वो पे करेगा। तो उसकी पॉलिसी जो है ना फर्ज करें अगर 1 लाख प्रीमियम की 10 लाख की पॉलिसी बनती है तो वो 2 लाख और बढ़ाना चाहता है तो 30 लाख की पॉलिसी उसकी पहले दिन से उसका जो बेनिफिट है जो जिस डेट से पहले उसने पॉलिसी ली थी ₹1,00,000 वाली उसी डेट से उसका जो बेनिफिट है ना बोनस डेट के साथ वो हम उसको बढ़ा देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो दूसरा इसमें ये एक्शन है कि फर्ज करें एक बंदे ने 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेना चाह रहा है, जी जी, अब उसके कारोबारी हालात ठीक नहीं है तो हम उसको 5 साल के लिए रिबेट दे देंगे कि वो 5 साल के लिए उसका 50% प्रीमियम पे करे। मसलन 50,000 रुपये दे 5 साल तक, ठीक है। उसके जब हालात ठीक हो जाएं तो अगले जो हैं वो पॉलिसी को रिवाइव करवा के 15 साल जो है ना उसकी एग्जैक्ट किस्त जो वो पे करेगा तो उसका सम एश्योर्ड वही रहेगा लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो बढ़ जाएंगे। जबरदस्त। तो उसको 5 साल का जो उसने प्रीमियम कम दिया है वो अगले 15 सालों में उस प्रीमियम को उसने पूरा करना है तो वो पॉलिसी उसकी चल पड़ेगी। अगर वो ये ऑप्शन 5 साल बाद यूज़ नहीं करता क्योंकि हमारे यहाँ वो लोगों को ज़्यादा अपना क्या कहते हैं अवेयरनेस भी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज और टाइम भी नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो एजेंटों के जो होते हैं वो सर्विस नहीं देते या कोई मसला बन जाते हैं, एजेंट्स को सही तरह से मालूमात भी हासिल नहीं होती। तो अगर वो 5 साल तक इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करता तो फिर वो पॉलिसी जो है ना उसकी वो ऑटोमेटिकली 75 टर्म्स तक 75 साल पूरे करेगी। 75 साल फर्ज करें उसने पॉलिसी ली है, वो बंदे की उम्र है 50 साल, जी जी, ठीक है, उसने पॉलिसी ली है 20 साल के लिए, तो वो पॉलिसी होनी थी 70 साल की उम्र में जाकर मैच्योर। अब वो पॉलिसी जो है ना वो 75 साल की उम्र में जाकर मैच्योर और बढ़ जाएगा उसका। ठीक 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 ठीक। तो अगर वो ऑप्शन यूज कर लेता है 5 साल से पहले तो फिर जो वो टर्म रखेगा 10 साल रखे, 12 साल रखे, 13 साल रखे, उसी में पॉलिसी उसकी मैच्योर हो जाएगी। ज़बरदस्त। बट साहब अक्सर ये भी होता है कि एक बंदा पॉलिसी ले लेता है तो लैक ऑफ नॉलेज या इस तरह कह लें कि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो पॉलिसी होल्डर जो है वो सही तरीके से गाइड नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली और 10 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसके जो बुरसा हैं उनको सही तरह से स्टेट लाइफ के ऑफिस के रूल्स का या कुछ चीज़ों का नहीं मालूम होता, तो वो किस तरह से जो है वो अपनी पॉलिसी को मैच्योर करवा सकेगा या किस तरह से वो क्लेम वो हासिल कर सकेगा? बस अब सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों को यानी जो स्टेट लाइफ से मुतल्लिक़ हैं लोगों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी
10 किस्तें चली गई हुई हैं या 5 किस्तें जा चुकी हुई हैं या 3 किस्तें उसकी जा चुकी हुई हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस का पता नहीं है कि मैं इसको चलाऊं कैसे, जी जी। या मैं इसको बंद कैसे करना है, मैं पैसे कैसे लेने हैं। तो अगर आप इस किस्म की जो सर्विस है हमारी वो बिल्कुल फ्री है, हम जबरदस्त। उसका कोई पैसा नहीं लेते। हम तो कहते हैं कि बंदा हमारी तरफ आए, हम उसके पैसे फंसे हुए हैं वो उसको दिलवा दें, अगर वो उसको चलाना चाहता है चला ले, अगर वो पैसे लेना चाहता है दे ले। क्योंकि बेशुमार ऐसी पॉलिसियाँ बंद पड़ी हुई हैं कि एजेंट्स पॉलिसी करने के बाद दोबारा क्लाइंट के पास जाते ही नहीं है, तो उनके पैसे फंस जाते हैं, वो खौफजदा हो जाते हैं कि यार मैंने कौन सी मुसीबत अपने गले में डाल ली है। बिल्कुल ऐसे उसकी ही है। वजह क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। तो हम अपनी जितनी अच्छी सर्विस कर लेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि जितने भी मार्केट के शोबे हैं मलिक साहब, उसके अंदर आपकी सर्विस से अगर बेहतर है तो आपका काम नहीं रुकेगा। जबरदस्त। पॉलिसियाँ आपके टेबल पे आएंगी चल के, अगर आपकी सर्विस मार्केट में अच्छी है। यानी कि क्लाइंट को अगर हम अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली वो आगे भी बताएंगे और फिर आपकी पॉलिसीज आपके पास भी आएंगी और लोगों के अंदर आपके लिए एतमाद पैदा होगा। जब वो एतमाद पैदा होगा तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि वो बंदा या उसको मिलने वाला या उसको अजीज जो पॉलिसी करवाएगा ना मलिक साहब, वो आपको रेफर करेगा। जबरदस्त। नहीं यार इससे करवाओ, ये बंदा सही है। क्यों? इसकी वजह क्या है, अब हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ें जा चुकी हुई हैं, जिनको इंजेक्ट कर दी गई हैं, यार जो काम पैसों के बगैर नहीं होते। तो जब आप किसी का काम पैसे के बगैर कर देंगे तो वो लाइफ टाइम आपका वो आपका क्या है, मार्केटर बेनिफिशियर बन जाएगा आपका। मार्केटर बनेगा वो, जो भी पॉलिसी के यार नहीं आप पॉलिसी करवाएंगे मलिक साहब से करवाएं, वो बड़ी अच्छी सर्विस देते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बट साहब यहाँ पे एक सवाल और है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के दौरान लोन लेना चाहे, कर्जा लेना चाहे, तो और उसका बिला सूद कर्जा भी हो, तो वो किस तरह क्या तरीक़ेकार है? उसका ये तरीकाकार है कि फ़र्ज़ करें उसका हमारे पास 5 लाख आ चुका हुआ है या 10 लाख उसने दे दिया हुआ है। जी जी। अब उसको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है तो हमने विद इन 3 वीक्स में उसको जो है ना उसका लोन उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, अप्रूव करवा देते हैं। जबरदस्त। मैक्सिमम 20 दिन या एक मंथ तो लग जाता है। कितना यानी कि मिसाल के तौर पर उसका अगर 5 लाख गया हुआ है या कम से कम कितनी पॉलिसीज होनी चाहिए, कितने साल की पॉलिसीज मैच्योर हो चुकी हो? 36 अपनी पॉलिसी करवाने के 36 माह बाद, जी जी, यानी कि 3 किस्तें देने के बाद उसकी पॉलिसी की कैश वैल्यू बन जाती है। ठीक हो गया। ठीक है, उसमें से जो उसकी कैश वैल्यू बनेगी, फर्ज करें उसकी कैश वैल्यू उसने 3 लाख दिया है, उसकी कैश वैल्यू बन रही है 2.5 लाख या 2 लाख बन रही है, तो उसमें से 1,60,000 रुपये वो ले सकता है 36 माह बाद। 80% 80% ले सकता है। ठीक हो गया। ठीक उसमें ये जो जो उसकी टर्नओवर बढ़ती जाएगी, पॉलिसी की टर्म बढ़ती जाएगी, पॉलिसी अपने लॉसेस में से निकल जाएगी, तो फिर वो उसका बोनसेस जो रेट हैं उस लगे हुए उसको 10 साल के बाद हम 45% बोनस में उसको एज ए लोन दे देते हैं। जबरदस्त। उसकी असल अमाउंट के साथ हम 45% बोनस भी उसको दे देते हैं ताकि वो अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं। होता क्या है यहाँ मलिक साहब हमारे माशरे के अंदर कि मोस्टली लोग जो होते हैं वो लोन लेके ये बोल जाते हैं कि मैंने इसको जमा नहीं करवाना है। उससे होता क्या है कि पॉलिसी की जो है ना वो ड्यूरेशन जो है, पॉलिसी का जो मकसद था वो फौत हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जब वो बिग अमाउंट जब बन जाती है तो वो बंदा कहता है कि यार अब मैं कहाँ से निकलूँ। उसका बेहतरीन हल ये, मैंने पहले भी आपको बताया कि जितनी अच्छी आपकी सर्विस मार्केट में होगी उस बंदे से टच रहे। महीने का 2 लाख जमा करवाता है, 5 जमा करवाता है, पर मंथ कुछ ना कुछ वो जमा करवाए ताकि उसका जो लोन रिड्यूस वो कम हो, कम से कम उसको एंड में देना पड़े। कम हो। फर्ज करें एक बंदे ने 5 लाख लिया, मतलब साहब बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ आपको। एक बंदे ने 5 लाख लिया, उसमें से उसने 3 लाख लोन उतार दिया, फिर 2 लाख लोन उसकी तरफ पेंडिंग है और उसने वो 2 सालाना किस्तें और पे कर दी हैं। जबरदस्त। ठीक है, अब उसको लोन की फिर जरूरत पड़ गई है, तो हम उसकी कैश वैल्यू निकालेंगे। फर्ज करें उसकी कैश वैल्यू बनती है 7 लाख रुपए। हम जो पिछला 2 लाख का लोन उसने लिया हुआ है उसको 2 लाख को माइनस करके उसको 5 लाख फिर लोन दे देंगे, अगला पिछला उसका लोन जो है ना वो एडजस्ट हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। तो अगर ये सर्विस किसने देनी है? ये बिल्कुल आपके जो क्लाइंट्स लेके आते हैं उन्होंने देनी सर्विस। जब आप सर्विस देंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं इतना जाके घूम के पॉलिसी ऑर्डर ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपको, वो खुद आपका मार्केटर है, आपको देगा काम। जी जी जबरदस्त। जी भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। तो नाजरीन ये था आज का हमारा स्ट्रेट लाइफ के हवाले से सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके जहन में या आपके रिलेटिव या आपके जानने वाले कोई भी आपके करीबी अजीज़ व क़रीब हैं अगर, तो उनको पॉलिसीज़ की ज़रूरत है तो लाजमी रब्ता करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ज़रूर रब्ता करें। अगर किसी की पॉलिसीज़
ड्रॉप हो चुकी हैं या वो पे नहीं कर सका, तो उसके बारे में रब्ता करें। कोई भी किसी किस्म का आपको मसला हो तो लाजमी व्हाट्सएप से या मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपका मसला जो है वो सॉल्व आउट किया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।